हेलो, वेलकम बैक। चलिए हम आज बात करते हैं कि इंग्लिश में किस तरह से बात की जाती है। जैसा कि इंग्लिश जो है आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट हो गया है। यदि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, यदि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं तो आपको सोशल में समाज में अनपढ़ माना जाता है। ठीक है, तो आज और अब से मैं आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी लेता हूँ। जैसा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए। वो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम आसान तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसको समझिए और मेरे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिए। 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश जो है शुरुआत कैसे करते हैं, मतलब बात करना व्यक्ति कैसे शुरू करता है। तो बात तो बस दो ही लोगों के बीच में शुरू होती है। बात जो है दो लोगों के बीच में शुरू होती है। अच्छा, बात किस तरह से शुरू होती है, बात जो है किस तरह से शुरू होती है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको देखिएगा। जैसे हम दो पर्सन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, राम एंड मोहन। राम एंड मोहन, ये दो व्यक्ति, राम एंड मोहन दो व्यक्ति हैं और ये दोनों व्यक्ति आपस में कहीं मिल गए। मान लीजिए कहीं स्टेशन पर हैं, कहीं बस स्टॉप पर हैं, मतलब सपोज करिए। अब ये दोनों व्यक्ति आपस में मिल गए हैं, तो अब बातचीत करना शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे राम ने मोहन को देखा, ठीक है, तो कुछ फीलिंग्स होती हैं जो आदमी अपनी फीलिंग्स व्यक्त करता है। फीलिंग्स मतलब भावना है। तो अब राम ने मोहन को देखा तो राम को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब इस प्रसन्नता को वह व्यक्त कैसे करेगा इंग्लिश में, चलिए हम आपको लिख कर बताते हैं। ये व्यक्त करेगा नाइस टू मीट यू। राम जो है मोहन से बोलेगा नाइस टू मीट यू। इसका हिंदी होता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। राम ने जब मोहन को देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई, तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि नाइस टू मीट यू। इसका हिंदी है कि आपसे मुझे मिलकर खुशी हुई। किसे? राम को हुई। किससे मिलकर? मोहन को। ठीक है, ये शब्द बोल सकते हैं। या इसके अलावा राम और भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। जैसे वो कौन कौन से हैं? प्लेस टू मीट यू, प्लेस टू मीट यू। या फिर आई एम ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, इन तीनों में से राम किसी भी शब्द का प्रयोग करके अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर सकता है मोहन के सामने। किस लिए? कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है, तो अब ये राम ने मोहन से कहा, तो अब मोहन क्या रिप्लाई देगा? मोहन क्या रिप्लाई देगा यहां पर देखिए। तो मोहन रिप्लाई देगा थैंक्स। सबसे पहले ये बोलेगा धन्यवाद। और अब जब इसने कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला जो मोहन है ये भी उसी तरह से बोलेगा कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। तो अब ये सेंटेंस को ये दोहराएगा नहीं, मोहन जो है इस सेंटेंस को दोहराएगा नहीं। क्या बोलेगा वो? यहां पर देखिए, बोलेगा सेम टू यू, या फिर और सेम हियर। सेम टू यू बोलेगा या बोलेगा सेम हियर। इसका हिंदी में अर्थ यह हो जाएगा कि जो चीज आपके साथ हुई है वही चीज मेरे साथ, मतलब आपको प्रसन्नता हुई मुझे देखकर, तो मुझे भी आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है, तो ये था कि मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अब बात इसके आगे बढ़ती है, बात इसके आगे बढ़ती है। फिर अब राम पूछता है मोहन से क्या कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये कॉमन सी बात है, ये सब पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तुम कैसे हो। ठीक है, तो राम मोहन से पूछता है हाउ आर यू, या
इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। तो हाउ डू यू डू, दोनों का हिंदी सेम है कि आप कैसे हैं। यहाँ पर हम ये जो अलग अलग सेंटेंस बता दे रहे हैं जिनका हिंदी में अर्थ एक ही आ रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि यदि आपको ये पता है, ये नहीं पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो आपके सामने यदि कोई बोलता है तो यदि उसके बारे में आपको नहीं पता है तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी सेंटेंस है आप सबको जानिए, ठीक है। तो अब राम हाउ आर यू बोल सकता है या फिर हाउ डू यू डू बोल सकता है। तो अब जब राम ने मोहन से पूछा तो अब मोहन क्या रिप्लाई देता है, चलिए देखते हैं कि मोहन ने क्या कहा। आई एम फाइन। राम मोहन ने क्या जवाब दिया, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। इस तरह से भी बोल सकता है, आई एम गुड, आई एम गुड। इस तरह से बोल सकता है कि मैं अच्छा हूं, या इस तरह से बोल सकता है, आई एम वेरी वेल, मैं बहुत बढ़िया हूं। इस तरह से बोल सकता है, या इस तरह से भी बोल सकता है, आई एम सुपर, आई एम सुपर। इनमें से किसी भी एक का प्रयोग करके मोहन राम के सवाल का जवाब दे सकता है, जो कि राम ने मोहन से पूछा है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पर आई एम फाइन बोल सकता है, आई एम गुड बोल सकता है, आई एम वेरी वेल, या आई एम सुपर। इनमें से किसी एक का भी प्रयोग करके वह राम के प्रश्नों का जवाब दे सकता है, ठीक है। अब जब मोहन ने अब उत्तर दे दिया तो इसका भी ड्यूटी मतलब आई मीन कर्तव्य बनता है कि यह राम के बारे में पूछे कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रश्न पूछा है राम, इसको वह दोहराएगा नहीं, उसको वह दोहराएगा नहीं, लेकिन ये पूछ लेगा कि आप कैसे, मैं ठीक हूं और आप कैसे हैं। तो अब चलिए वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले मोहन क्या करेगा, धन्यवाद देगा, थैंक्स। एंड को एंड सिर्फ भी पढ़ सकते हैं, एंड का प्रोनाउंसिएशन एंड की तरह किया जाता है, ठीक है। किसकी तरह, एंड की तरह किया जाता है। तो थैंक्स, सबसे पहले तो धन्यवाद देगा। सबसे पहले मोहन क्या करेगा, धन्यवाद देगा, किसका, राम का, कि आप मेरे बारे में पूछे उसके लिए आपका धन्यवाद। और एंड यू, और आप कैसे हैं। यू को सिर्फ यू भी लिखा जा सकता है तो वो पूरा हो जाता है यू। थैंक्स एंड यू, धन्यवाद, और आप कैसे हैं। तो अब जब मोहन ने धन्यवाद दिया एंड यू कहा तो तुरंत राम क्या जवाब देगा, राम भी रिप्लाई देगा। रिप्लाई यहां पर हो जाएगा, आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। तो ये राम ने जवाब दे दिया, ठीक है। अब यहां तक बात हो गई कि आप कैसे हैं। अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी, और वो किस तरह से बढ़ती है, चलिए हम बताते हैं आपको। कि राम ने और क्या क्या सवाल पूछा मोहन से, और मोहन ने उसका जवाब किस किस तरह से दिया, ठीक है। तो अब राम ने अगला प्रश्न मोहन से किया कि आपका जीवन कैसा है। ये सब पूछ लेते हैं कि आपका जीवन कैसा है, ठीक है। तो अब वो प्रश्न बनता है, हाउज योर लाइफ, हाउज योर लाइफ। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, हाउ इज योर लाइफ, ठीक है। आपका जीवन कैसा है, ये जो कि हर व्यक्ति पूछ सकता है किसी व्यक्ति से, यदि हम मिलते हैं तो पूछ देते हैं कि आपका जीवन कैसा है। तो वही इंग्लिश में यहाँ पर राम ने मोहन से पूछा कि हाउज योर लाइफ। तो चलिए अब देखते हैं कि मोहन किस तरह से राम के प्रश्न का जवाब देता है, ठीक है। अब जवाब में इट्स गोइंग गुड, या फिर इट्स गेटिंग अलोंग फाइन,
या फिर इट्स फैंटास्टिक, या फिर इट्स सुपर, या फिर इट्स ऑसम। इनमें से किसी एक का प्रयोग करके मोहन राम के प्रश्न का जवाब दे सकता है। क्या इट्स गोइंग गुड अच्छा है, इट्स गेटिंग अलॉन्ग फाइन बहुत बढ़िया चल रहा है, इट्स फैंटास्टिक मस्त है, इट्स सुपर बहुत बढ़िया है, इट्स ऑसम। इट्स ऑसम का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा है। जब ये कहना है कि बहुत मस्त से चल रहा है, बहुत बढ़िया है, तो वहां पर इट्स ऑसम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये था। एक सवाल, एक जवाब और है जो कुछ लोग देते हैं। कुछ लोगों का मतलब होता है कि वो कितने भी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उनकी आदत बनी रहती है। उनकी क्या होती है, आदत बनी रहती है। ठीक है, जैसे बोल दोगे अरे क्या काम धाम चल रहा है, तो कहें क्या बताएं, बढ़िया नहीं चल रहा है। तो उनकी आदत होती है, उनकी आदत है। पूछोगे कि आपका जीवन कैसे या कैसे हो, तो कहेंगे ठीक है ठाक है। तो जब ये बोला जाता है कि ठीक ठाक है, तो उसके लिए होता है इट्स सो सो। इसका हिंदी क्या होता है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक है ठाक है। तो मोहन ये भी बोल सकता है इट्स सो सो, का मतलब होता है ठीक है ठाक। जब राम ने पूछा कि हाउज योर लाइफ, आपका जीवन कैसा है, तो मोहन ने इनमें से किसी भी एक का प्रयोग करके राम के प्रश्न का जवाब दे सकता है या दिया। ठीक है, तो अब ये था हाउज योर लाइफ। ठीक है, इसके बाद भी बातचीत आगे बढ़ती है। वो बातचीत किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या होता है कि ये कॉमन शब्द है, कॉमन सेंटेंस है, जो हम आपको बता रहे हैं। ये हर एक व्यक्ति एक दूसरे से पूछते हैं। फोन में बात करते हैं तो भी पूछा जाता है, कहीं आते जाते हैं तो भी पूछा जाता है, रिलेटिव मतलब आई मीन रिश्तेदार आ जाते हैं तो वो भी पूछते हैं। और वो किस तरह से पूछते हैं, जैसे राम मोहन से पूछ रहा है, जैसे क्या क्या पूछ रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन ये हमेशा पूछा जाता है। आप लोगों से भी पूछा गया होगा हिंदी में, कुछ लोगों से इंग्लिश में हो सकता है पूछा गया हो, लेकिन हिंदी में ये पूछा जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन। इसका हिंदी होता है क्या हो रहा है या क्या कर रहे हो। इसका हिंदी क्या है, क्या हो रहा है या क्या कर रहे हो। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो अब राम ने यही प्रश्न मोहन से पूछ दिया है, राम ने यही प्रश्न मोहन से पूछ दिया है। तो अब मोहन किस तरह से जवाब देता है, मोहन किस तरह से जवाब देता है, तो चलिए हम देखते हैं कि मोहन किस तरह से जवाब देता है। अब मोहन इस प्रश्न का जवाब दिया, नथिंग स्पेशल, एवरी थिंग इज एज यूजुअल। नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल। इसका हिंदी है कि नथिंग स्पेशल कुछ खास नहीं, एवरीथिंग इज एज यूजुअल सब कुछ पहले जैसा है। अक्सर इसी तरह से सब जवाब देते हैं कि कुछ खास नहीं सब वही है। तो वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में है कि नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल, कुछ खास नहीं सब कुछ पहले जैसा ही है। ठीक है, ये जवाब दे सकते हैं या जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हम यहाँ पर राम और मोहन का एग्जाम्पल देख बताए हैं आपको कि राम और मोहन के बीच में किस तरह से बातचीत होती है। तो यहाँ पर राम और मोहन को हटाकर आप अपने आप को रखिए कि मैं मोहन से पूछता हूं और फिर मोहन ही आप बन जाइए कि मोहन मैं हूं, मैं जवाब कैसे दूंगा। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत महत्वपूर्ण आई मीन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हम अभी थोड़ा सा बताए हैं कि किस तरह से आदमी बात करना शुरुआत करता है, तो इसको आप अपने एक्सरसाइज कॉपीज बुक्स नोटबुक्स पर लिखिए और उस राम और मोहन के स्थान पर अपने आप को रखकर प्रैक्टिस इसका जरूर करिए। ठीक है, इसके आगे हम आपको फिर अगले वीडियो पढ़ाएंगे।